हेलो एवरीवन, लेट्स स्टार्ट टुडेज क्लास। तो आज हम वन लाइनर क्वेश्चन पढ़ेंगे करंट अफेयर के, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इससे बहुत अच्छे से समझ आ जाता है चीज़ें जो क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है, मंथली करंट अफेयर मैगजीन ये रहेगी, वन लाइनर क्वेश्चन है। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। हर शिखर तिरंगा अभियान किस संस्था द्वारा संचालित है? तो कौन सी संस्था है? NIMAS। कौन सी संस्था है? NIMAS। तो ये है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग एंड एडवेंचर स्पोर्ट। ठीक है, आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। यही है इसका जो पूरा नाम है, वो बताया गया है कि पूरा नाम क्या है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग एंड एडवेंचर स्पोर्ट्स। ठीक है, ये इसका मीनिंग है। हिंदी में से कहेंगे राष्ट्रीय पर्वतारोहण और साहसिक खेल इसे कहा जाता है। ठीक है, ये क्या है? भारत के अरुणाचल प्रदेश में दिरांग में स्थित है। कहाँ स्थित है ये? दिरांग में स्थित एक संस्थान है जो विभिन्न साहसिक खेलों का प्रशिक्षण प्रदान करता है। ठीक है, एंड आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। 2016 में शुरू की गई एकीकृत उर्वरक निगरानी प्रणाली का नाम क्या है? IFMS। तो इसका नाम है IFMS, पूरा नाम है। ठीक है, इसको बोलेंगे इंटीग्रेटेड फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है, तो ये इसका सही आंसर है। और एकीकृत वित्तीय प्रबंध प्रणाली, इंटीग्रेटेड फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम, और सरकारों द्वारा बजट, लेखांकन, कोषागार और प्रबंध और रिपोर्टिंग सहित विभिन्न वित्तीय प्रक्रियाओं के प्रबंधन को स्वचालन के लिए प्रयोग की जाती है। ठीक है, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है। बैटरी शिखर सम्मेलन किसने आयोजित किया? WRI इंडिया। ठीक है, तो 2025 में WRI इंडिया के नीति आयोग, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण UNEP, यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम, और बैटरी 360 अलायंस के सहयोग से किया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार किस मंत्रालय द्वारा दिया जाता है? तो ये दिया जाता है स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा। ठीक है, स्थापित राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार नर्सिंग पेशे को परिभाषित है। ठीक है, एंड क्वेश्चन नंबर 6 है। राजेश की पहली मुख्य भूमिका किस फिल्म में थी? तो इसका राइट आंसर है कन्नी परुवथिले। कन्नी परुवथिले इसका सही आंसर रहेगा। ठीक है, और भी अन्य फिल्में रही हैं, लेकिन ये इसका राइट आंसर रहेगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है। हिंदी पत्रकारिता दिवस के संस्थापक कौन थे? तो इसका सही आंसर है पंडित जुगल किशोर शुक्ल। तो इन्होंने 30 मई 1826 ईस्वी को उदंत मार्तंड नामक भारत का पहला हिंदी समाचार पत्र प्रकाशित किया था। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। तो यही है, इसका अर्थ अगर पूछा जाए, ये मैंने आपको बताया उदंत मार्तंड, तो इसका अर्थ है उगता हुआ सूरज। एंड क्वेश्चन नंबर 9। पिछला नोमैडिक एलिफेंट अभ्यास कहाँ आयोजित हुआ था? मेघालय के उमरोई में ये आयोजित हुआ था। ठीक है, एंड क्वेश्चन नंबर 10। विश्व दुग्ध दिवस का 2025 थीम किस पर आधारित है? तो यह है स्थिरता और पर्यावरण संरक्षण पर आधारित है। ठीक है, और इसकी थीम क्या है? आई
आइए डेयरी की शक्ति का जश्न मनाइए, ये इसकी थीम है। ठीक है, आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की। एशियन वेटलिफ्टिंग चैंपियनशिप 2026 की मेजबानी कौन करेगा? IWLF करेगा, यानी भारतीय भारोत्तोलन महासंघ करेगा। ठीक है, भारोत्तोलन चैंपियनशिप की मेजबानी अहमदाबाद भारत करेगा 2026। ये चैंपियनशिप 1 से 10 अप्रैल तक आयोजित की जाएगी। ठीक है, IWLF भारतीय भारोत्तोलन महासंघ। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की। हाल ही में ग्लोबल इंडियन ऑफ द ईयर पुरस्कार 2024 किसे प्रदान किया गया? तो इसका राइट आंसर है सदगुरु को। एंड क्वेश्चन नंबर 13, ओडिशा सरकार ने हाल ही में किस पहल की शुरुआत की? तो इसने की है अटल नेटवर्क फॉर नॉलेज अर्बनाइजेशन एंड रिफॉर्म, ANKUR की शुरुआत की है। एंड क्वेश्चन नंबर 14, आर्म व्हीकल्स निगम लिमिटेड का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो AVNL का जो मुख्यालय है वो चेन्नई में है। इसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की। क्वेश्चन नंबर 15 है, IPL की स्थापना किसने की थी? तो ललित मोदी इसका राइट आंसर आएगा। इंडियन प्रीमियर लीग, ठीक है, बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, तो ललित मोदी ने की। ठीक है, 2007 में भारत के सदस्य ललित मोदी ने क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड द्वारा स्थापित किया था। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की। प्रिंसेस ऑफ ऑस्ट्रेरियस पुरस्कार की अध्यक्षता कौन करती है? तो इसकी अध्यक्षता युवराज कुमारी लियोनोर करती हैं। एंड क्वेश्चन नंबर 17, प्रिंसेस ऑफ ऑस्ट्रेरियस पुरस्कार की घोषणा कहाँ की जाती है? एक अध्यक्षता कौन करती है और घोषणा कहाँ की जाती है? तो इसका राइट आंसर है ओविएडो में की जाती है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, IPL की स्थापना कब हुई थी और किस संस्था द्वारा हुई थी? 2008 में BCCI के द्वारा। एंड क्वेश्चन नंबर 19, 2025 की वैश्विक अभिभावक दिवस थीम क्या है? तो इसकी थीम है माता पिता का पालन पोषण। एंड क्वेश्चन नंबर 20, तेलंगाना भारत का कौन सा राज्य बना है? 29वां राज्य बना था। क्वेश्चन नंबर 21, PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना किस मंत्रालय द्वारा संचालित की जा रही है? तो इसका राइट आंसर है नवीन और नवीनीकरण ऊर्जा मंत्रालय। मिशन निषेधालय गठन नवीन और नवीनीकरण ऊर्जा मंत्रालय। एंड क्वेश्चन नंबर 22, न्यू डेवलपमेंट बैंक NDB की स्थापना कब और किसने की? तो 2014 में ब्रिक्स देशों ने इसकी जो थी स्थापना की थी। ठीक है, ब्रिक्स देशों ने। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, अहिल्याबाई होलकर किस पहलू के लिए विशेष रूप से जानी जाती है? तो इसका सही आंसर है नारी सशक्तिकरण और धार्मिक सहिष्णुता के लिए जानी जाती है। क्वेश्चन नंबर 24, अहिल्याबाई होलकर किस राज्य की शासिका थी? तो ये होलकर राज्य यानी इंदौर की शासिका थी। क्वेश्चन नंबर 25, मलखंब शब्द का अर्थ क्या है? मलखंब शब्द का अर्थ है मल पहलवान योद्धा, खंब खंब मतलब स्तंभ, ठीक है, खंबा। एंड क्वेश्चन नंबर 26, पेरिस सेंट जर्मन PSG ने किस टीम को हराकर UEFA चैंपियन लीग 24-25 का खिताब जीता? तो इसका राइट आंसर है इंटर मिलान ने जीता। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27, UEFA का मुख्यालय हेडक्वार्टर कहाँ स्थित है? तो न्योन स्विट्जरलैंड में ये स्थित है, न्योन में। एंड क्वेश्चन नंबर 28, विश्व साइकिल दिवस मनाने का उद्देश्य क्या है? तो साइकिल को एक सरल, सस्ता, पर्यावरण अनुकूल परिवहन साधन के रूप में बढ़ावा देना, ये इसका उद्देश्य है। एंड क्वेश्चन नंबर 29, एशियाई एथलेटिक्स महासंघ का मुख्यालय कहाँ है? तो ये पथुम थानी यानी थाईलैंड में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 30, अंक्रामकता के शिकार मासूम बच्चों का अंतरराष्ट्रीय दिवस 2025 की थीम में कौन सा प्रयास शामिल है? तो इसका राइट आंसर है बाल सैनिकों को बचाना। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 है, भारत का पहला स्वदेशी ध्रुवीय अनुसंधान पोत किसके सहयोग से तैयार किया जाएगा?
कोंग्सबर्ग के सहयोग से किया जाएगा, तैयार किया जाएगा। एंड क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, अन्नालेना बेरबॉक किस देश की पूर्व विदेश मंत्री रही है? तो ये जर्मनी की रही हैं, ठीक है। एंड क्वेश्चन नंबर 33, स्टीफन सेफर को सीईओ के स्थान साथ साथ किस अन्य पद की जिम्मेदारी सौंपी गई है? तो इसे सौंपी गई है वैश्विक मुख्य सूचना अधिकारी सीआईओ की जिम्मेदारी सौंपी गई। एंड क्वेश्चन नंबर 34, भारत का पहला स्वदेशी मल्टी मॉडल लार्ज लैंग्वेज मॉडल एलएलएम कौन सा है? तो इसका राइट आंसर है भारत जेन। एंड क्वेश्चन नंबर 35, ग्लेन मैक्सवेल वनडे क्रिकेट से संन्यास के बाद किस फॉर्मेट में खेलना जारी रखेंगे? टी20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में खेलना जारी रखेंगे। 36 क्वेश्चन है, आईपीएल 2025 में ग्लेन मैक्सवेल ने किस टीम के लिए खेला था? तो पंजाब किंग्स के लिए इन्होंने खेला था। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है 37, विश्व डोपिंग निरोधक एजेंसी WADA का मुख्यालय वर्तमान में किस देश में स्थित है? तो ये कनाडा में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 38, जो WADA विश्व डोपिंग निरोधक एजेंसी के उपाध्यक्ष के रूप में तीसरे कार्यकाल के लिए किसे चुना गया? तो यांग को चुना गया है। क्वेश्चन नंबर 39, 2025 में विश्व पर्यावरण दिवस की थीम क्या है? तो इसकी थीम है प्लास्टिक प्रदूषण को मात देंगे। एंड क्वेश्चन नंबर 40, एक्सचैट को किस उद्देश्य से लॉन्च किया गया? प्रमुख मैसेजिंग एप्स को टक्कर देने के लिए एक्सचैट को लॉन्च किया गया। एंड क्वेश्चन नंबर 41, IATA का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ये मॉन्ट्रियल कनाडा में स्थित है। एंड क्वेश्चन नंबर 42, ABD अध्यक्ष मसातो कांडा ने यह घोषणा किससे की? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से की है। एंड क्वेश्चन नंबर 43, USISPF का फुल फॉर्म जो इसका पूरा नाम रहेगा यूनाइटेड स्टेट इंडिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप फोरम, तो इसका पूरा नाम रहेगा। एंड क्वेश्चन नंबर 44, G7 के सदस्य कौन कौन से देश हैं? तो कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूके एंड यूएसए इसके सदस्य देश हैं। एंड क्वेश्चन नंबर 45, शैलेंद्र नाथ गुप्ता किस बेंच के IDES अधिकारी हैं? तो 1990 के रहे हैं। एंड क्वेश्चन नंबर 46, रक्षा संपदा महानिदेशक किस मंत्रालय के अधीन कार्य करता है? तो ये रक्षा मंत्रालय के अधीन ही काम करेगा। एंड क्वेश्चन नंबर 47, IPL 2025 फाइनल कहाँ खेला जाएगा या खेला गया था? नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद में खेला गया था। एंड क्वेश्चन नंबर 48, IPL 2025 फाइनल में RCB के कप्तान कौन थे? तो उस समय रजत पाटीदार थे। क्वेश्चन नंबर 49, दक्षिण कोरिया की राजधानी कौन सी है? तो इसका राइट आंसर है सियोल। एंड क्वेश्चन नंबर 50, DHRUVA नीति किस डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना का हिस्सा बनेगी? आधार और UPI का हिस्सा। एंड क्वेश्चन नंबर 51, ECOSOC का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ये न्यूयॉर्क में स्थित है। एंड क्वेश्चन नंबर 52, विश्व कीट दिवस की शुरुआत कहाँ और कब हुई थी? तो बीजिंग में हुई थी 2017 से। एंड क्वेश्चन नंबर 53, भारत का पहला केबल स्टेड रेल ब्रिज कौन सा है? तो अंजी ब्रिज नाम है इसका। एंड क्वेश्चन नंबर 54, नई वंदे भारत ट्रेन सेवा किस दो स्थानों के बीच शुरू की गई? तो कटरा से श्रीनगर के बीच ये शुरू की गई। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन 55, अश्विनी लोहानी किस पूर्व अधिकारी के स्थान पर PMML निदेशक बने हैं? तो इसका राइट आंसर है संजीव नंदन सहाय। 56 क्वेश्चन है, त्रिसेवा ऑल वुमेन टीम की यात्रा कुल कितने नॉटिकल मील की थी? तो ये 1800 नॉटिकल मील की थी। एंड क्वेश्चन नंबर 57, IIAS की अध्यक्षता के लिए भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया था? तो B श्रीनिवास ने किया था। क्वेश्चन नंबर 58, IIAS की अध्यक्षता के लिए अंतिम मुकाबला किन दो देशों के बीच हुआ था? भारत और ऑस्ट्रिया के बीच ये हुआ था, ठीक है, ऑस्ट्रिया के बीच। एंड क्वेश्चन नंबर 59, विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस 2025 की थीम क्या है? तो इसका राइट आंसर है खाद्य सुरक्षा, विज्ञान में कार्यवाही। एंड क्वेश्चन नंबर 60, NBFC का अर्थ क्या है? नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज का पूरा नाम है। एंड क्वेश्चन नंबर 61, एस महेंद्र देव ने अपनी नई भूमिका के कारण किस संस्था से इस्तीफा दिया? तो एक्सिस बैंक के बोर्ड से इन्होंने रिजाइन दिया है। एंड क्वेश्चन नंबर 62, वर्ष 2025 के लिए विश्व महासागर दिवस की थीम क्या है? तो महासागर और जलवायु के लिए कार्यवाही को उत्प्रेरित करना इसकी थीम है। एंड क्वेश्चन नंबर 63, भारतीय भाषा अनुभाग BBA की तकनीकी सहयोगी संस्था कौन सी है? तो CDAC है। क्या है इसकी
सी डैक इसकी तकनीकी संस्था है। एंड क्वेश्चन नंबर 64, टीसीएल इंडिया का ब्रांड अभियान थीम क्या है? मास्टर द मोमेंट। एंड क्वेश्चन नंबर 65, टीसीएल इंडिया की किस देश की कंपनी है? तो ये जो है चीन की कंपनी है। क्वेश्चन नंबर 66, ब्रेन ट्यूमर के कौन से दो मुख्य प्रकार हैं? सौम्य और घातक। एंड क्वेश्चन नंबर 67, निवेशक शिविर पहल का पहला चरण कहाँ शुरू किया गया था? तो मुंबई और अहमदाबाद में शुरू किया गया था। क्वेश्चन नंबर 68, सेवी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो सेवी का मुख्यालय है मुंबई में। एंड क्वेश्चन नंबर 69, उपग्रह निगरानी ग्लोबल मीथेन ट्रैकर रिपोर्ट के में किसके लिए उपयोग की जाती है? मीथेन उत्सर्जन स्रोतों की पहचान के लिए उपयोग की जाती है। और नेक्स्ट है 20 माइल के संचालन बोर्ड का सदस्य कौन होता है? तो बेंगलुरु के मेयर जो है इसके सदस्य होते हैं। एंड क्वेश्चन नंबर 71, बिजी निजाम जेटी की लंबाई कितनी है? 76.7 मीटर है। क्वेश्चन नंबर 72, डिजिटल जनगणना में किस तकनीकी ऐप का उपयोग हाउस लिस्टिंग में किया जाएगा? तो ये सेंसस 2021 एंड हाउस होल्ड ऐप में किया जाएगा। एंड क्वेश्चन नंबर 73, फ्रेंच ओपन 2025 के फाइनल में अल्काराज ने किनसे मुकाबला किया था? तो ये राइट आंसर रहेगा, जेनिक सिनर से मुकाबला किया। एंड क्वेश्चन नंबर 74, कार्लोस अल्कराज किस देश के खिलाड़ी हैं? तो ये स्पेन के हैं। क्वेश्चन नंबर 75, इटालियन जोड़ी ने किस टीम को हराकर खिताब जीता? तो अन्ना दानीनीला और अलेक्जेंड्रा पुनिक को हराकर खिताब जीता। क्वेश्चन नंबर 76, फ्रेंच ओपन 2025 महिला युगल खिताब किस कोर्ट पर खेला गया? तो कोर्ट फिलिप सत्रिये पेरिस में ही खेला गया। एंड क्वेश्चन नंबर 77, ओलंपिक में 3 स्वर्ण जीतने वाली पहली कनाडाई एथलीट कौन बनी? तो समर मैंकीटोस बनी है। क्वेश्चन नंबर 78, 2025 का G7 शिखर सम्मेलन किस स्थान पर आयोजित हो रहा है? तो कनान सिकिस अल्बर्टा में ये आयोजित हो रहा है। एंड क्वेश्चन नंबर 79, भारत और मध्य एशियाई देशों के बीच चौथा विदेश मंत्री स्तरीय संवाद कब और कहां आयोजित हुआ? 6 जून 2025 को नई दिल्ली में। क्वेश्चन नंबर 80, मोदीज नीति शास्त्र द वर्ल्ड हिज आयस्टर पुस्तक के प्रशासनिक सुधार के संदर्भ में किस पहल का विशेष उल्लेख है? तो डिजिटल इंडिया पहल का उल्लेख किया गया है। क्वेश्चन नंबर 81, भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण का मुख्यालय कहाँ है? हेडक्वार्टर हैदराबाद में है। LIC का हेडक्वार्टर मुंबई में। ठीक है, नेक्स्ट है HKU5CoV2 वायरस वर्तमान के किस जीव में पाया गया? तो ये चमगादड़ में पाया गया। क्वेश्चन नंबर 84, NBFC MFI की परिभाषा में NBFC का पूर्ण रूप क्या है? नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी। नेक्स्ट है IMF के अनुसार भारत 2030 तक कौन से देशों को पछाड़कर तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन सकता है? जापान और जर्मनी। एंड क्वेश्चन नंबर 86, मेगावाट की सौर ऊर्जा परियोजना का उद्घाटन किस जिले में किया गया है? तो ये पटना में किया गया। एंड क्वेश्चन नंबर 87, रैम पर आयोजित परामर्श का आयोजन किस मंत्रालय द्वारा किया गया? तो रैम पर आयोजित परामर्श जो है इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा किया गया। क्वेश्चन नंबर 88, 6वां स्टेफान विज्ञान मेमोरियल शतरंज टूर्नामेंट 2025 किस देश में आयोजित किया गया? तो ये अर्मेनिया में किया गया है। क्वेश्चन नंबर 89, अरविंद चिदम्बरम ने 2025 में स्टीफन विज्ञान टूर्नामेंट के अलावा कौन सा शतरंज टूर्नामेंट जीता है? तो प्राग चेस फेस्टिवल मास्टर्स भी जीता है। क्वेश्चन नंबर 19, UEFA नेशन लीग 2025 का आयोजन किस देश में किया गया? तो ये जर्मनी में किया गया। क्वेश्चन नंबर 91 है, विश्व बाल श्रम निषेध दिवस 2025 की थीम क्या है? प्रगति स्पष्ट है लेकिन अभी और काम करना बाकी है, आइए प्रयासों में तेजी लाएं। एंड क्वेश्चन नंबर 92, राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार 2025 में किस मंत्रालय और विभाग की साझेदारी में दिया गया? पंचायती राज मंत्रालय और DARPG के द्वारा। एंड क्वेश्चन नंबर 93, धोनी ICC हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाले कितनेवें भारतीय खिलाड़ी हैं? तो ये 11वें खिलाड़ी हैं। क्वेश्चन नंबर 94, राष्ट्रीय निवेश और अवसंरचना कोष में विदेशी निवेशक कौन होते हैं? तो संप्रभु धन कोष और पेंशन फंड बहुपक्षीय बैंक होते हैं। क्वेश्चन नंबर 95, भारतीय प्रतिभूति मुद्रण और मुद्रा निर्माण किस मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है? तो वित्त मंत्रालय के अंतर्गत ये काम करता है। क्वेश्चन नंबर 96,
भारतीय प्रतिभूति मुद्रण और मुद्रा निर्माण की स्थापना कब की गई थी? 2006 में की गई थी। और इंडोनेशिया ओपन 2025 के एक महिला एकल खिताब किस खिलाड़ी ने जीता? 97 क्वेश्चन है, ऑन से योंग ने जीता। क्वेश्चन नंबर 98, इंडोनेशिया ओपन 2025 का आयोजन कहाँ हुआ है? जकार्ता में हुआ। नेक्स्ट है नमस्ते योजना का पूरा नाम नेशनल एक्शन फॉर मैचेंस सैनिटेशन इकोसिस्टम, इसका पूरा नाम है। क्वेश्चन नंबर 100, पुदुचेरी विधानसभा के लिए राष्ट्रीय ई विधान एप्लीकेशन नेवा का उद्घाटन किसने किया? डॉक्टर एल मुरुगन ने किया। एंड क्वेश्चन नंबर 101, भारत का पहला अंडर वाटर म्यूजियम किस सेवानिवृत्त नौसैनिक जहाज के चारों ओर स्थापित किया जा रहा है? आईएनएस गुलदार, इसका सही आंसर है। एंड क्वेश्चन नंबर 102, अंतरराष्ट्रीय आइडिया का मुख्यालय कहाँ स्थित है? स्टॉकहोम में स्थित है। एफएसआईबी का पूरा नाम फाइनेंशियल सर्विस इंस्टीट्यूशन बेरऊ, इसका सही पूरा नाम है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है 104, आर दूरी स्वामी वर्तमान एलआईसी में किस पद पर कार्यरत है? प्रबंध निदेशक एमडी के रूप में। एंड क्वेश्चन नंबर 105, कैटरीना कैफ किस कॉस्मेटिक ब्रांड की संस्थापक है? तो ये की ब्यूटी की संस्थापक है। एंड क्वेश्चन नंबर 106, इनेक्ट ENACT परियोजना में किस जिले को चुना गया? नागौर को चुना गया। क्वेश्चन नंबर 107, ENACT परियोजना में सहयोगी संगठन कौन है? विश्व खाद्य कार्यक्रम WFP, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम। एंड क्वेश्चन नंबर 108, उस्ताद गुलाम नबी शाह को वर्ष 2011 में किस प्रतिष्ठित पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो इसका राइट आंसर है शेर ए कश्मीर शेख मोहम्मद अब्दुल्ला पुरस्कार से सम्मानित किया गया। क्वेश्चन नंबर 109, थिप्लाडाइन किस प्रकार की दवा है? मेडिसिन है, तो ये एंटीसेप्टिक मलहम है। एंड क्वेश्चन नंबर 110, निकोलस पुरन ने अपना अंतिम अंतरराष्ट्रीय मैच कब और किसके खिलाफ खेला था? तो दिसंबर 2024 बनाम बांग्लादेश। एंड क्वेश्चन नंबर 111, विश्व कार्यक्रम का शाब्दिक अर्थ क्या है? बिटुथ कार्यक्रम का शाब्दिक अर्थ है बीजों की वर्षा। एंड क्वेश्चन नंबर 112, PMSMA किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? तो ये स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत आता है। एंड क्वेश्चन नंबर 113, मथुरा वृंदावन रेलवे लाइन रूपांतरण परियोजना को कब स्थायी रूप से रद्द कर दिया गया? तो ये इसका राइट आंसर रहेगा जून 2025। क्वेश्चन नंबर 114, 2025 में आयोजित खान क्वेस्ट सैन्य अभ्यास कौन सा संस्करण है? तो ये 22वां संस्करण है। क्वेश्चन नंबर 115, खान क्वेस्ट सैन्य अभ्यास की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? 2003 में ये शुरुआत हुई थी। एंड क्वेश्चन नंबर 116, स्ट्रैबिसम का अर्थ है आंखों का तिरछा होना। क्वेश्चन नंबर 117, उज्जीवन रिवॉर्ड्स कार्यक्रम किस उद्देश्य के लिए शुरू किया गया? तो डिजिटल लेन देन को बढ़ावा देने के लिए ये शुरू किया गया। एंड क्वेश्चन नंबर 178वां, लोकार्नो फिल्म महोत्सव किस देश में आयोजित होगा? तो ये राइट आंसर है स्विट्जरलैंड में आयोजित होगा। 119 क्वेश्चन है, वर्ष 2025 में विश्व रक्तदाता दिवस की थीम क्या थी? रक्त दे आशा दे साथ मिलकर हम जीवन बचाते हैं। क्वेश्चन नंबर 120, रक्त समूहों की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? तो कार्ल लेड स्ट्रीनर ने की थी। क्वेश्चन नंबर 121, डॉक्टर बॉबी मुकामाला ने अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन में कौन से रिम के अध्यक्ष के रूप में शपथ ली? तो 180वें अध्यक्ष के रूप में। 122 क्वेश्चन है, नया यूपीआई एड्रेस किस हैंडल के साथ शुरू होगा? तो ये @BALLAD के साथ शुरू होगा। एंड क्वेश्चन नंबर 123, कोडरमा बरकाकाना परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो ये झारखंड में स्थित है। 124 क्वेश्चन है, पटना और रांची के बीच सबसे छोटा रेल संपर्क किस परियोजना में मिलेगा? कोडरमा काकाना में मिलेगा। एंड क्वेश्चन नंबर 125, विजय रूपाणी किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री थे? तो ये गुजरात के थे। एंड क्वेश्चन नंबर 126, स्पोर्ट वर्ल्ड कप 2025 का आयोजन किस देश में किया जाएगा? तो सऊदी अरब में किया जाएगा। एंड क्वेश्चन नंबर 127, ऑस्ट्रियन रेस वॉकिंग चैंपियनशिप 2025 में पुरुषों की 35 किलोमीटर दूर दौड़ जो है संदीप कुमार ने कौन सा स्थान प्राप्त किया? तो इसमें सेकंड दूसरा स्थान प्राप्त किया है। 128वां क्वेश्चन है, विश्व बुजुर्ग दुर्व्यवहार जागरूकता 2025 की थीम क्या है? दीर्घकालिक देखभाल सुविधाओं में वृद्धों के साथ दुर्व्यवहार को संबोधित करना डेटा और कार्यवाही के माध्यम से।
क्वेश्चन नंबर 129, विश्व बुजुर्ग दुर्व्यवहार जागरूकता दिवस की शुरुआत किस संगठन द्वारा की गई थी? तो इंटरनेशनल नेटवर्क फॉर द प्रिवेंशन ऑफ एल्डर एब्यूज के द्वारा शुरू की गई थी। एंड क्वेश्चन नंबर 130, सलीम अख्तर किस भाषा के समाचार वाचक थे? तो ये उर्दू के समाचार वाचक थे। क्वेश्चन नंबर 131, मुख्यमंत्री जीवन अनुप्रेरणा योजना किस वर्ष आरंभ की गई? तो ये 2025 में ही शुरू की गई। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीएफसीसी बैंक के सीईओ कौन है? थिमल परेरा। क्वेश्चन नंबर 133 है, डीएफसीसी बैंक किस देश का एक प्रमुख विकास बैंक है? तो ये श्रीलंका का एक प्रमुख विकास बैंक है। एंड क्वेश्चन नंबर 134, रुद्रास्त्र क्या है जिसका हाल ही में सफल परीक्षण किया गया? तो ये हाइब्रिड बीटोल ड्रोन है। एंड क्वेश्चन नंबर 135, सन फार्मा के संस्थापक कौन है? दिलीप सांघवी। एंड क्वेश्चन नंबर 136, सन फार्मा का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ये मुंबई में है। एंड 137 क्वेश्चन, अंतरराष्ट्रीय सम सम्मेलन ILC का 113वां पूर्ण अधिवेशन कब आयोजित किया गया? तो 3 से 13 जून 2025 में। एंड क्वेश्चन नंबर 138, वर्ष 2023 में विश्व मरुस्थलीकरण दिवस की थीम क्या है? तो भूमि को पुनः स्थापित करें, अवसरों को खोलें। क्वेश्चन नंबर 139, एग्री ड्रोन स्वदेशीकरण सुविधा का उद्घाटन 14 जून 2025 को किस शहर ने किया? तो ये चेन्नई ने किया। एंड 140 क्वेश्चन है, ISSF विश्व कप राइफल पिस्टल 2025 का आयोजन किस शहर में किया गया? तो ये मयूनिख में किया गया। क्वेश्चन नंबर 141 है, साइप्रस के राष्ट्रपति का नाम क्या है जिन्होंने यह सम्मान प्रदान किया? तो इसका राइट आंसर है निकोस क्रिस्टोडुलाइडस। एंड क्वेश्चन नंबर 142, ब्लेज मेट्रोवेली की नियुक्ति की घोषणा कहाँ की गई? तो ये कनाडा में की गई। एंड क्वेश्चन नंबर 143, M16 की पहली महिला प्रमुख के रूप में ब्लेज मेट्रोवेली की नियुक्ति की घोषणा किसने की? तो कीर स्टारमर ने की। क्वेश्चन नंबर 144 है, एलियावती लोंगकुमर को किस देश की राजधानी में भारत की राजदूत नियुक्त किया गया? तो ये प्योंगयांग में। एंड क्वेश्चन नंबर 145, अमिताभ कांत ने जून 2025 में किस पद से इस्तीफा दिया है? तो भारत की G20 शेरपा से। क्वेश्चन नंबर 146, मेटा इंडिया के अरुण श्रीनिवास किसे रिपोर्ट करेंगे? संध्या देवनाथन को रिपोर्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 147, फीफा क्लब विश्व कप 2025 पहली बार किस प्रारूप में आयोजित किया जा रहा है? तो ये 32 टीमें विश्व कप स्टाइल ग्रुप स्टेज में किया जा रहा है। एंड क्वेश्चन नंबर 148, वर्ष 2025 में घृणास्पद भाषण के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस की थीम क्या है? बहुहितधारक दृष्टिकोण के माध्यम से घृणा फैलाने वाले भाषण के खिलाफ कानूनी और गैर कानूनी उपयोगों को बढ़ाना। क्वेश्चन नंबर 149, अल्टीमेट टेबल टेनिस 2025 में सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी का पुरस्कार किसे मिला? हरमीत देसाई को मिला। एंड क्वेश्चन नंबर 150, अल्टीमेट टेबल टेनिस 2025 में सीजन की सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी कौन बनी? तो बर्नडेट सजोक्स बनी है। क्वेश्चन नंबर 151, महिला वनडे विश्व कप का पहला संस्करण कब और कहां हुआ? तो ये 1973 इंग्लैंड में। एंड क्वेश्चन नंबर 152, इंटरनेशनल बिग कैट आइलैंड्स का पहला महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया? SP यादव को। क्वेश्चन नंबर 153, इंटरनेशनल बिग कैट आइलैंड्स की पहली सभा कहां आयोजित हुई? नई दिल्ली में। 154 क्वेश्चन है, पूर्व भारतीय ओलंपियन और अंतरराष्ट्रीय हॉकी खिलाड़ियों के लिए आयोजित इस राष्ट्रीय हॉकी प्रतियोगिता का आयोजन किस संस्था द्वारा किया जा रहा है? तो हॉकी यूनिट ऑफ तमिलनाडु के द्वारा। एंड क्वेश्चन नंबर 155, धरती आबा अभियान किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया? जनजातीय कार्य मंत्रालय के द्वारा ये शुरू किया गया। क्वेश्चन नंबर 156, धरती आबा अभियान की अवधि क्या है? 15 जून से 30 जून 2025 तक। एंड क्वेश्चन नंबर 157, आर्म डुप्लांटिस ने 15 जून 2025 को पोल वॉल्ट के कितनी ऊंचाई पार करके नया विश्व रिकॉर्ड बनाया? 6.28 मीटर की ऊंचाई। क्वेश्चन नंबर 159, गुइमारेस ITF डबल्स फाइनल के में अंकिता रैना और एलिस रॉ ने किस देश की जोड़ी को हराया? जापान की जोड़ी को हराया। एंड क्वेश्चन नंबर 160, बिहार में मोबाइल आधारित ई वोटिंग प्रणाली को किस स्थिति में को नगर निकाय चुनावों में लागू किया जाएगा? 28 जून 2025 से। क्वेश्चन नंबर 161, ग्रीन टेक अवार्ड समारोह 2025 का आयोजन कहां हुआ था? तो ये हुआ था नई दिल्ली। क्वेश्चन नंबर 160,
2 विश्व सिकल सेल दिवस 2025 की थीम क्या है? तो वैश्विक कार्यवाही, स्थानीय प्रभाव, प्रभावी स्व वकालत के लिए समुदायों को सशक्त बनाना। क्वेश्चन नंबर 163 W3 परीक्षण के तहत खिलाड़ियों की अस्थि आयु में कितना फैक्टर जोड़ा गया? 1 वर्ष जोड़ा गया। क्वेश्चन नंबर 164 नैरोबी में आयोजित सम्मेलन का शीर्षक क्या था? अफ्रीका एक साथ धार्मिक स्वतंत्रता के लिए एक महाद्वीप आह्वान करना। क्वेश्चन नंबर 165 ईरान में इजरायली हमलों के जवाब में कौन सा सैन्य अभियान शुरू किया गया? तो ऑपरेशन 2 प्रॉमिस 3। एंड क्वेश्चन नंबर 166 संयुक्त राष्ट्र महासभा ने वर्ष 2026 में किस रूप में घोषित किया है? तो अंतर्राष्ट्रीय महिला किसान वर्ष के रूप में। एंड क्वेश्चन नंबर 167 अनुराधा ठाकुर को सेबी बोर्ड में किसका स्थान लेने के लिए नियुक्त किया गया? अजय सेठ का स्थान लेने के लिए नियुक्त किया गया। एंड क्वेश्चन नंबर 168 अनुराधा ठाकुर को किस नियामक संस्था ने बोर्ड में पदेन सदस्य के रूप में नियुक्त किया? तो भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 169 श्री राम बहादुर राय को पद्म भूषण सम्मान किस क्षेत्र के में उनके योगदान के लिए प्रदान किया गया? तो पत्रकारिता और शिक्षा के लिए। एंड क्वेश्चन नंबर 170 शाश्वत विद्रोही राजनीतिज्ञ पुस्तक किस राजनेता पर आधारित है? तो आचार्य कृपलानी पर यह आधारित है। क्वेश्चन नंबर 171 देसी ऊन फिल्म को एनएसी फेस्टिवल के किस श्रेणी में पुरस्कार मिला है? इसका सही आंसर है सर्वश्रेष्ठ कमीशन्ड फिल्म के लिए जूरी पुरस्कार। क्वेश्चन नंबर 172 देसी ऊन और संग्रहित करने का निर्णय किस अंतरराष्ट्रीय संग्रहालय ने लिया है? मॉडर्न आर्ट म्यूजियम न्यूयॉर्क ने। क्वेश्चन नंबर 173 विश्व हाइड्रोग्राफी दिवस 2025 की थीम क्या है? तो सीवेड मैपिंग इनेबलिंग ऑपरेशन एक्शन। एंड क्वेश्चन नंबर 174 2026 विश्व कप के उद्घाटन मैच में कितने टीमों के बीच मुकाबला होगा? इंग्लैंड वर्सेस श्रीलंका के बीच। क्वेश्चन नंबर 175 आईसीसी का मुख्यालय कहाँ है? दुबई यूएई में। क्वेश्चन नंबर 176 ऑपरेशन सिंधु के लिए निकासी के अंतिम चरण में कौन से शहर से भारत लाया गया? तो ये है येरेवान आर्मेनिया। एंड क्वेश्चन नंबर 177 आईएनएस अर्नाला का निर्माण किस शिपयार्ड द्वारा किया गया? गार्डन रीच शिप बिल्डर्स और इंजीनियर्स कोलकाता। क्वेश्चन नंबर 178 फास्टैग वार्षिक मास को सक्रिय करने के लिए कौन से प्लेटफॉर्म का उपयोग किया जा सकता है? तो ये है राजमार्ग यात्रा ऐप। क्वेश्चन नंबर 179 विश्व शरणार्थी दिवस 2025 की थीम क्या है? शरणार्थियों के साथ एकजुटता। क्वेश्चन नंबर 180 अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2025 की थीम एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग। क्वेश्चन नंबर 181 प्रोफेसर अनंता चंद्रकासन ने कौन सा कार्यक्रम महिला जो शोधार्थी थे के लिए शुरू किया? राइजिंग स्टार्स के लिए। एंड क्वेश्चन नंबर 182 युवा पुरस्कार 2025 के तहत हिंदी भाषा के लिए किस रचना को चुना गया? फिर उगना। एंड क्वेश्चन नंबर 183 सिद्धार्थ द वाय हु बिकेम द बुद्धा नामक अंग्रेजी उपन्यास के लेखक कौन है? अद्वैत कोलारकर। क्वेश्चन नंबर 184 भारत में स्टारलिंक को लाइसेंस किस केंद्रीय मंत्री ने दिया? तो ज्योतिरादित्य सिंधिया ने दिया। क्वेश्चन नंबर 185 गूगल सेफ्टी इंजीनियरिंग सेंटर किस भारतीय मंत्री ने उद्घाटित किया? तेलंगाना के मुख्यमंत्री ए रेवंत रेड्डी ने। एंड क्वेश्चन नंबर 186 गूगल सेफ्टी इंजीनियरिंग सेंटर भारत के किस राज्य में स्थापित किया गया? तो ये तेलंगाना में स्थापित किया गया है। एंड क्वेश्चन नंबर 187 अचल फास्ट पेट्रोल बेसल को किसने निर्मित किया? तो गोवा शिपयार्ड लिमिटेड ने किया, जीएसएल। एंड क्वेश्चन नंबर 188 टीटीडीएफ संगोष्ठी 2025 किस संस्थान के सहयोग से आयोजित हो रही है? आईआईटी मद्रास। क्वेश्चन नंबर 189 राष्ट्रीय सिकल सेल मिशन किस शहर में लॉन्च हुआ? तो ये शहडोल में हुआ है। क्वेश्चन नंबर 190 इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की स्थापना किसने की थी? तो बैरन डे कुबर्टिन ने की थी। एंड क्वेश्चन नंबर 191 पीजीआई का पहला संस्करण किस वर्ष में कब जारी किया गया था? 2017 से 18 2019 में। 192 क्वींस यूनिवर्सिटी
बेलफास्ट ने अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय परिसर कहाँ स्थापित करने की घोषणा की? तो इसका राइट आंसर है गिफ्ट सिटी गुजरात। क्वेश्चन नंबर 193 क्वीज यूनिवर्सिटी, ये जो शुरुआत हुई थी तो कब हुई थी? 2026 में ही हुई थी, मतलब 2026 में इसकी शुरुआत होगी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 194 ऊर्जा संक्रमण सूचकांक ईटीआई किन दो संगठनों द्वारा संयुक्त रूप से जारी किया जाता है? तो डब्ल्यूईएफ और एक्सचेंजर के द्वारा। एंड क्वेश्चन नंबर 195 हॉकी इंडिया मास्टर कप का आयोजन किसने किया? तो इसका सही आंसर है तमिलनाडु हॉकी यूनिट ने। 196 है उम्मीद पोर्टल का पूरा नाम क्या है? यूनिफाइड वर्क मैनेजमेंट एम्पावरमेंट एफिशिएंसी एंड डेवलपमेंट। क्वेश्चन नंबर 197 राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उत्तराखंड के किस शहर के लिए राष्ट्रपति तपोवन और राष्ट्रपति निकेतन का उद्घाटन किया? तो देहरादून के लिए किया। एंड क्वेश्चन नंबर 198 राष्ट्रपति ने किस पुस्तक का विमोचन किया है? राष्ट्रपति निकेतन, तपोवन और उद्यान और जैव विविधता। क्वेश्चन नंबर 199 संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा दिवस 2025 का विषय क्या है? 2030 तक 5 साल एक स्थायी भविष्य के लिए सार्वजनिक सेवा वितरण में तेजी लाना। एंड क्वेश्चन नंबर 200 शिव समुद्रयम रमन ने किस पूर्व अध्यक्ष का स्थान लिया है? तो दीपक मोहंती का स्थान लिया है। तो इस तरह से ये वन लाइनर क्वेश्चन है करंट अफेयर के, बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। तो इन क्वेश्चन को अच्छे से आप पढ़ें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें, साथ में हमारे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करें।